नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल शो रिकैप्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है लास्ट पैसेंजर। स्पॉयलर्स हैड तो ध्यान रखें और सावधानी से देखें। फिल्म की कहानी एक स्थानीय ट्रेन में शुरू होती है जो लंदन से टॉन ब्रिज की ओर जा रही है। ट्रेन में सैकड़ों यात्री हैं और उनमें से हमारे प्रमुख पात्र लुइस शेलर हैं जो एक पेशेवर डॉक्टर हैं। वे अपने छोटे बेटे मैक्स के साथ घर की ओर जा रहे हैं। फिल्म में यह भी बताया गया है कि शेलर की पत्नी कई साल पहले ही इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए वे हमेशा अपने बेटे को साथ लेकर जाते हैं। कुछ घंटे बाद जब उन्होंने अपनी सीट छोड़कर ठीक से कार में जाने का निर्णय लिया, तब उनके बेटे मैक्स को एक सहयात्री सारा ने बातचीत की कोशिश की। सारा की सीट उसके पास ही थी और वह बच्चे से छोटी छोटी बातें करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मैक्स एक असावधान बच्चा है और उसने उसकी ले कॉफी कप को गिरा दिया। इससे सारा की कोट लग गई और शेलर तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को डांटते हुए उसने सारा से क्षमा के लिए कहा और अपने नुकसान का भुगतान करने की पेशकश भी की, लेकिन वह शांति से मना कर दिया, कहते हुए कि सब ठीक है। शेलर ने अपने बेटे को एक छोटी सी इशारा और आंख मारकर कहा, बढ़िया काम किया बेटा। उन दोनों ने फिर विभिन्न विषयों पर बातचीत शुरू की। जब सारा को पता चला कि शेलर डॉक्टर हैं तो वह वास्तव में प्रभावित हुई और मुस्कान लिया। कुछ समय बाद जब सारा फोन पर व्यस्त थी तब शेलर अखबार पढ़ने लगे। मैक्स अपने खिलौने डायनासोर के साथ खेल रहा था और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने एक अशांत यात्री जैन को देखा। जैन ने उससे एक सिगरेट का जादू दिखाया, फिर उसे डरा दिया जिससे वह डर गया। थोड़ी देर बाद ट्रेन कंडक्टर टिकट जांचने आए और यौन ने अपनी सिगरेट चला रही थी। उसे इसे बंद करने के लिए कहा गया, लेकिन वह इनकार कर दिया और एक दंगा खड़ा कर दिया। इससे कुछ यात्री गुस्से में आ गए और एक बूढ़े आदमी पीटर नाम से उससे सामना किया। यौन ने उसे धमकाया, लेकिन जब पीटर ने हटने का इशारा किया तो वह आखिरकार सिगरेट बंद कर दिया। यहाँ दृश्य बदलता है और एक घंटे बाद हम देखते हैं कि ट्रेन में केवल कुछ यात्री बचे हुए हैं। शेलर का ध्यान एक विचित्र दिखने वाले आदमी पर आकर्षित होता है जो एक मोटरसाइकिल हेलमेट लेकर खड़ा है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो वह बाहर जाता लगता है, लेकिन फिर वापस आता है, एक कैन बियर पीता है और दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है। शेलर थोड़ी देर तक उस आदमी को देखता है, लेकिन उसे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच कंडक्टर ने सभी टिकटों की जांच पूरी कर ली है और अपने कमरे की ओर लौट रहा है, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचता है उसे एक रहस्यमय आत्मा द्वारा अंदर खींच लिया जाता है। दूसरी ओर मैक्स अंततः सो जाता है और इससे सारा को शेलर के साथ बात करने का मौका मिलता है। उसने वक्त गवाते हुए शेलर के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया, उसे स्पष्ट करते हुए कि वह एकल है। नाइफ डॉक्टर अचंभित होकर उत्तर देने में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन सारा समझाती है कि उसे उसके बेटे द्वारा खराब किया गया इस कोट को नया खरीदना होगा। फिर उसने एक कागज पर अपना नंबर लिखा और उसे शेलर को दिया। शेलर ने इसे खुशी से स्वीकार किया और उसे मुस्कान देकर उससे इशारा किया कि वह सारा में इंटरेस्टेड है। वह चाहते हैं कि वह उसके ऊपर ऑपरेशन करें। कुछ स्टेशनों के बाद ट्रेन लगभग खाली हो जाती है, केवल कुछ यात्री बचे होते हैं। शेलर छोटी नींद से उठते हैं और महसूस करते हैं कि ट्रेन ठहरी हुई है। वह बाहर से आने वाली फूफूदने की आवाज़ सुनते हैं और एक अज्ञात आदमी को भागते हुए देखते हैं। फिर एक धमाके की आवाज़ आती है और ट्रेन फिर से चलने लगती है। शेलर खिड़की के पास जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। उनकी पूरी चौंकने के साथ वह देखते हैं कि एक घायल आदमी ट्रैक्स पर रेंगते हुए है। शेलर तत्काल कंडक्टर के कमरे में जाते हैं ताकि मामला रिपोर्ट किया जा सके। वे स्वयं एक डॉक्टर होते हैं और दूसरों को दर्द में नहीं देख सकते, लेकिन कई बार दरवाजे पर खटखटाते हुए भी कंडक्टर का कोई जवाब नहीं आता। हलचल सुनकर एक शख्स VIP अनुभाग से निकलता है और वह कोई अन्य नहीं पीटर है। उसने शेलर को चेताया कि उस दरवाजे पर खटखटाना गंभीर परिणाम दिला सकता है। शेलर उससे स्पष्ट करते हैं कि उन्हें तुरंत आपात स्थिति में मदद करनी चाहिए। एक घायल व्यक्ति ट्रैक्स पर रेंगते हुए हैं, लेकिन पीटर को लगता है कि वे मदद कर सकते हैं। उसने बस अपने कमरे में वापस जाते हैं और दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ समय बाद ट्रेन अंततः टॉन ब्रिज पहुंचती है और सारा और शेलर नीचे उतरने की तैयारी करते हैं। उसे याद दिलाती है कि कोट खराब हो गई है और फिर उसे एक चुंबन देती है। शेलर उस हालत से गुलाबी हो जाते हैं, लेकिन जब ट्रेन टॉन ब्रिज पर रुकने की बजाय नहीं रुकती, बिना किसी धीमी होने के वह चलती रहती है, तो उसे चिंता होती है कि कुछ गड़बड़ है। शेलर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि सारा और मैक्स एक बूढ़ी बहू एलेन के साथ जुड़ जाते हैं। अगले सीन में शेलर ड्राइवर के कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जिसे एक धातु द्वार ने बैरिकेड किया है। क्योंकि वह अंदर नहीं जा सकते, इंटरकॉम पर बजाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उन्हें तुरंत घर जाना है। पहले कुछ सेकंड के लिए कोई जवाब नहीं आता, लेकिन फिर एक आदमी पूछता है कि बचे हुए यात्री कितने हैं। शेलर उम्मीद से इंतजार करते हैं कि ड्राइवर उसकी आपातकालीन स्थिति के बारे में पूछेंगे, लेकिन वह बस बचे हुए यात्री की गिनती करते हैं और जवाब देते हैं कि उनमें 6 हैं। जैसे ही ड्राइवर इसे सुनता है, वह इंटरकॉम बंद कर देते हैं और ट्रेन की गति बढ़ा देते हैं। उसने उसे बार बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद वह उत्तर जानने के लिए कंडक्टर के कमरे में जाते हैं।
इस बार उन्हें एक पड़ोसी कमरे में जाने की अनुमति होती है, जहां उन्होंने दरवाज़ा खुला पाया और उसे पाया कि कंडक्टर की उसके सामान और अन्य चीज़ें ज़मीन पर फैली हुई हैं। शेलर को बहुत चिंता होती है जब उसे महसूस होता है कि कुछ अनोखा है। जल्द ही पीटर उसके पास आते हैं और मुद्दे के बारे में पूछते हैं। शेलर उससे बताता है कि ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया है और बजाय इसके तेज़ गति से चल रही है। पहले में पीटर उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और बस उसे अपनी सीट पर जाने का कहते हैं, लेकिन जब उसके स्टेशन पर भी ट्रेन नहीं रुकती तो उन्हें घबराहट होती है। फिर दो लोग आते हैं और एक के बाद एक सभी आपातकालीन ब्रेक पुल करने लगते हैं, लेकिन कोई भी ट्रेन की गति को थोड़ा भी धीमा नहीं कर पा रहा है। शेलर फिर ट्रेन के आंकड़े जांचते हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रेक्स में कोई एयर प्रेशर नहीं है, इसीलिए आपातकालीन ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ही पहले वाले यॉन नाम वाला गुंडा भी उनके पास आता है। उसने पूछा कि क्या हो रहा है और शेलर बताते हैं कि लगभग 1 घंटे पहले जब ट्रेन खड़ी थी तब उन्होंने फूफादने की आवाज़ सुनी थी और एक आदमी को भागते हुए देखा था। पीटर, जो मैकेनिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तुरंत समझ गए कि किसी ने ब्रेक्स को बंद करने के लिए एयर को छोड़ दिया है। इससे सबको आफत में डाल दिया गया और वे ट्रेन को रोकने के तरीके सोचने लगते हैं। शेलर जानते हैं कि हर ट्रेन के 2 कंट्रोल रूम होते हैं। ट्रेन के एक कंट्रोल रूम आगे की ओर है और दूसरा पीछे की ओर है। क्योंकि आगे वाले में रहस्यमय ड्राइवर है, इसलिए वे पीछे वाले कंट्रोल रूम की ओर जाते हैं। भाग्यशाली रूप से उस दरवाजे खुला होता है और वे तुरंत संभावित समाधान की तलाश में शुरू हो जाते हैं। इसी समय पीटर एक बार फिर से आते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही पुलिस से संपर्क किया है और उन्हें बस इंतजार करना चाहिए बजाय इन खतरनाक संघर्षों में खेलने के। उन्हें आशा है कि पुलिस इस ट्रेन के बिजली को काट देगी, जिससे वे धीरे धीरे रुक जाएंगे। लेकिन शेलर बताते हैं कि यह डीजल ट्रेन है, इसलिए बाहर से कोई इसे रोकने की संभावना नहीं है। यह मात्र एक ही बात का मतलब है कि अब उनकी किस्मत उनके हाथों में है। पूरी समूह फिर भी तलाश करता रहता है जब तक वे एक हैंड ब्रेक नहीं मिलता। सामान्यतः इन ब्रेक्स का उपयोग तब होता है जब ट्रेन खड़ी होती है ताकि वह रोल न जाए, लेकिन जब संभावना नहीं होती तो वे इसे चालू करने का फैसला करते हैं। शेलर और यॉन इस पर पहल करते हैं और जोर जोर से लीवर खींचते हैं। शुरू में यह प्लान काम करता है और ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है, लेकिन फिर भी ड्राइवर को पता चलता है और वह गति बढ़ा देता है, उनके प्रयासों को अवांछनीय बनाते हुए। बाद में समूह और समाधानों की तलाश में जुटा होता है। ट्रेन एक स्तरीय पार करते हुए एक कार से टकरा जाती है, जिससे सभी यात्री मारे जाते हैं। इस घटना ने बूढ़ी महिला एलेन को इतना डरा दिया कि उसका हृदयघात हो गया। शेलर तुरंत कार्रवाई में आते हैं और उसे छाती पर दबाव डालते हैं। उन्होंने विभिन्न तरीकों से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। दुखी महिला वहीं मौके पर ही जान छोड़ देती है, जिससे सबका दिल टूट जाता है। समूह को शोक मनाने का भी समय नहीं है, क्योंकि उन्हें ट्रेन को रोकना है। जल्दी ही यॉन का प्रस्ताव होता है कि वे कंट्रोल रूम की दुकान तोड़ें, जिसमें शेलर सहमत होते हैं। दोनों ने हथियार पकड़े और मोटे दरवाजे पर मार पड़ताल की शुरू की। भाग्यशाली रूप से शेलर ने शीशा तोड़ दिया और उसके माध्यम से अंदर गया। वह वहां पहुंचते ही उसे अचानक बड़ी चौंक लगी। वह कंडक्टर की मृत्यु देखता है, जो उसकी संदेहों को साबित करती है कि ट्रेन हिजैक हो गई है। ड्राइवर की जगह एक और मेटल दरवाजा है। शेलर एक बेहद तेज वस्त्र से उस पर प्रहार करते हैं, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत है कि तोड़ना असंभव लगता है। इसके अलावा ड्राइवर ब्लेयरिंग हॉर्न की ध्वनि कर रहा है, जिससे सबको अपने कंपार्टमेंट में वापस होना पड़ता है। पीटर बताते हैं कि कुछ दशक पहले भी एक समान घटना हुई थी, जब किसी ने ट्रेन को बांधकर दीवार से टकरा दिया था, जिसमें कई यात्री मारे गए थे। उन्हें डर है कि यह मिस्टीरियस ड्राइवर फिर से कुछ ऐसा ही करने की योजना बना रहा है। समूह यह सोचता है कि इस गति में वे आखिरी स्टेशन तक पहुंचेंगे लगभग 30 मिनट में। इसका मतलब है कि उन्हें जल्दी कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा सभी की मौत हो सकती है। यॉन प्रस्ताव देता है कि वह बाहर जाकर कोचों को अलग कर दे। यह एक खतरनाक मिशन है, क्योंकि इस गति में कोई गड़बड़ी मौत की ओर ले जा सकती है, लेकिन यह उनकी एकमात्र संभावना है। बाकी समूह उसे शुभकामनाएं देता है और शेलर द्वारा दरवाजा खोला जाता है। यॉन धीरे धीरे बाहर जाता है, सर्द मौसम में काम शुरू करता है, लेकिन गिरने वाली सतह के कारण वह फिसल जाता है, जिससे उसे जान की खातिर चिपकना पड़ता है। यही हालत होती है जब तुम नशे में बूढ़ा लेकर खतरनाक काम करने देते हो। भगवान की कृपा से मौत के गहरे गड्ढे में गिरने से पहले शेलर उसका हाथ पकड़ता है और उसे खुद को वापस खींचता है। अब समूह के पास ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन तक पहुंचने से लगभग 10 मिनट है। शेलर सब कुछ खतरे में डालने के लिए तैयार है, इसलिए उसने एक बहादुराना विचार सोचा है। उसने यह सोचा है कि वह एक अग्नि निष्क्रियकर्ता का उपयोग करेगा, जिससे फ्लोर पैनल फट जाएंगे, जिससे उन्हें अंदर से कारें अलग करने में मदद मिलेगी। सामान ढेरने के बाद शेलर ने सारा और मैक्स को दूसरी ओर जाने के लिए कहा, क्योंकि वहां सुरक्षित रहेगा। उसने फिर उस बनावटी बम को आग लगा दी और जल्द ही वह फटा। भाग्यशाली रूप से यह योजना काम करती है और पैनल तोड़ दिए जाते हैं। शेलर वक्त गंवाते हुए कोचों को मैन्युअली अलग करने का प्रयास करता है, लेकिन आग के कारण सतह बहुत गर्म हो जाती है।
इस तनावपूर्ण क्षण में पीटर एक लेवर के साथ सीन पर पहुंचते हैं। शेलर फिर से दूसरी ओर जाते हैं और दोनों मर्द ताकत लगाकर वहां के स्क्रू खोलने की कोशिश करते हैं। अंत में उन्हें यह काम करने में सफल हो जाते हैं और रेलगाड़ी अलग हो जाती है, लेकिन पीटर अपनी कढ़ाई खो बैठता है और अपनी मौत को देखता है। इस दृश्य को देखकर शेलर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन आग उसे दूसरी ओर जाने से रोक देती है, जबकि रेलगाड़ी अलग अलग हो रही होती है। उसने यॉन को हैंड ब्रेक खींचने का हुक्म दिया। यॉन तैयार हो जाता है और तुरंत कंट्रोल रूम की ओर दौड़ता है, जहां मैक्स और सारा मौजूद हैं। बड़े लोगों ने फिर हैंड ब्रेक को अपनी ताकत से खींचा और रेलगाड़ी अंत में रुक जाती है। दूसरी ओर शेलर अब भी खतरे में है, जबकि उसकी रेलगाड़ी आग में लपेटी जा रही है। जब उसे यह पता चलता है कि यह पेट्रोल और केरोसिन से ढका हुआ है, तब उसे और भी चिंता होती है कि बस कुछ ही लंबे में वह आग में फंस जाएगा। बिना कोई और उपाय के शेलर भगवान से प्रार्थना करता है और दौड़ता है गाड़ी से बाहर। अंत में हम फाइनल दृश्य में देखते हैं पूरी समूह शेलर के पास रेल पर मौजूद है। वह गहरी चोट से घायल है, लेकिन वह बच जाएगा। फिल्म उसके पास पहुंचने पर समाप्त होती है।